नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याभयवंशमारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम्
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वाल्मीकि भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद श्री रघुनंदन के पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। इसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात कथा का आस्वादन करेंगे। नारायण। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम
राम सीताराम जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीता
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की सब संतन की सब भक्तन की श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं इस श्री राम कथा यज्ञ के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू हैदराबाद एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्यगण, संतगण, विप्रवृंद एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र धाम श्री जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कलिकाल में भगवान का नाम और भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की चर्चा, यही जीव को भवसागर से पार करने वाली है। बाकी विधान तो बहुत हैं शास्त्र में, अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाणम। अनेक शास्त्र हैं और अनेक विद्याएं हैं। कोई भी ऐसा ऋषि नहीं है जिसकी वाणी को हम अप्रमाण समझें। सब लोग अच्छी बात ही कहते हैं, लेकिन हम करें क्या, कितना करें? तो आचार्यों ने कहा कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, तो क्या करें? तो शास्त्र ने कहा कि महाजनो जेन गतास्स पंथा। महापुरुष हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण जो कर आए, उसी पद चिन्ह पर हम भी चल करके आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कलिकाल में समय भी बहुत कम है, समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। न आज वस्तु की शुद्धि है, न स्थान की शुद्धि है, न भावना की ही शुद्धि बची है। ऐसी स्थिति में कोई भी साधन ठीक ठीक सफल हो जाए, ये संभव नहीं। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। ऐसी स्थिति में भगवत चर्चा, भगवान का स्मरण और भगवान का नाम, यही जीव को भवसागर से पार करने वाला है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। भगवान का नाम अंक है और बाकी जितने साधन, कर्म, ज्ञान, उपासना, वो सब क्या है? बोले शून्य। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे, अंक गए सब शून्य है, और अंक रहे 10 गुण। इसका मतलब बोले भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की चर्चा, यही अंक है। बाकी सब साधन शून्य है। जैसे 10 लिखना हो तो एक तो अंक है और एक के बगल में एक शून्य लगा दिए तो 10 हुआ। तो 10 में, 100 में, 1000 में, लाख में जो एक है अंक, वो तो भगवान का ध्यान, भगवान का नाम। और जो शून्य है बोले वो बाकी सब विधान। तो भक्तों ने कहा महाराज अंक अगर है तो वो संख्या 10 गुना हो जाती है,
और अंक हटा दे तो सब शून्य का शून्य ही है, उसका कोई मतलब नहीं। तो भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवत चर्चा अगर हटा दी जाए तो जितने साधन हैं सब शून्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सब साधन शून्य हैं इसलिए सब साधन छोड़ दिया जाए। उन साधनों को भी करते रहना है। संध्या वंदन, होम यज्ञ, तीर्थ तप, श्राद्ध तर्पण, वैदिक कर्म जो नित्य नैमित्तिक कर्म शास्त्र विहित हैं, उन कर्मों को करते रहना है। शुद्धि अशुद्धि का विवेक, शुचिता अशुचिता का विधान, ये सब जो शून्य है लेकिन इनको करते रहना है। क्यों? बोले शून्य अंक के रहने पर शून्य का महत्व होता है, और केवल अंक ही रहे और सब शून्य हटा दिया जाए तो फिर अंक जितना है उतना ही रह जाता हो, बढ़ता नहीं। शून्य का कोई महत्व नहीं है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन उसका भी अपना महत्व। 10 लिखने के बाद शून्य हटा दो, बोले सीधे 9 घट करके 1 हो जाएगा। 100 लिखा है, बोले शून्य का कोई मतलब नहीं है, दोनों शून्य हटा दें, अंक ही सब कुछ है। तो क्या होगा? बोले दोनों शून्य हटाते ही जो 100 था वो घट करके 1 हो जाएगा, 99 कम हो जाएगा। इसलिए शून्य का भी महत्व। अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए अन्य समस्त साधनों को शून्य समझते हुए भी उनको करते रहना है, उनका त्याग नहीं करना है। अंक तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवत ध्यान है। और अगर आप सब कुछ करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो यह साधन उत्तरोत्तर 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि इस कलयुग में कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, इस कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है। राम ही सुमिरिय गाइए राम, राम ही सुमेरिय गाइए राम ही सुमेरिय गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई। राम ही सुमेरिय गाइए राम ही सुमेरिय गाइए राम ही राम ही सुमिरिय गाइए राम। भगवान का ही सुमिरन करो, भगवान का ही गान करते रहो, भगवान का ही वर्णन श्रवण करते रहो। यही कलिकाल में सबसे सुलभ और सरल साधन है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के धाम का सेवन, भगवान का गुण, इन्हीं का चिंतन करते हुए आत्म कल्याण को जीव प्राप्त कर लेता है। और इन चारों में कोई भेद भी नहीं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों एक ही तत्व हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद है। नाम चतुष्टय। और कथा में तो भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण सब आ जाते हैं। बिना नाम के भगवान की कथा कैसे होगी? हर जगह भगवान का नाम आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि ये पूरी रामायण क्या है? पूरी रामायण में भगवान का नाम ही है। यही महरघुपति नाम उदारा, अति
अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही रघुपति नाम उधारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह आदि मध्य अवसाना। रामायण में आदि में, मध्य में, अवसान में प्रतिपाद्य क्या है? बोले भगवान का नाम। भगवान का नाम ही प्रतिपाद्य है। ऐसे पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन चारों भाई सकल कला प्रवीण हो गए, अल्प काल में ही समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लिया। प्राप्त क्या करना था? भगवान को तो सब प्राप्त है, इसीलिए भगवान का एक नाम है अवाप्त समस्त काम। भगवान का एक नाम है अवाप्त समस्त काम। भगवान के जब गुणों का वर्णन किया जाता है तो ये सब गुण चिंतनीय है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में भगवान के जब गुणों का वर्णन किया तो इन सारे गुणों का स्मरण किया। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सौशील्य वात्सल्यमार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञतादि असंख्येय कल्याण गुण गणौघ महोदधि। भगवान इन अनंत गुणों के सागर है। उन अनंत गुणों में एक गुण है अवाप्त समस्त काम। अवाप्त समस्त काम का मतलब जिनकी कामनाएं सदा पूर्ण हैं, आप्त काम है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, सब पहले से प्राप्त है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सब विद्याएं स्वयं आ गईं। वो सब विद्यमान थी, केवल प्रकाशित हो गई। ये तो लीला है भगवान की, कौतुक है। भगवान को क्या पढ़ना है? चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं। यस्य निश्वसितम वेदा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद जिस परमात्मा के श्वास भूत हैं उसको क्या पढ़ना है? ये चारों वेद परमात्मा का श्वास है। भगवान की जो श्वसन क्रिया है, उस श्वसन क्रिया में वायु का जो प्रसरण और निस्सरण है वही चारों वेद है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद भगवान के श्वास भूत और वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? बोले कौतुक है। कौतुक माने लीला है। अगर इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान के चरित्र में कहीं संदेह नहीं होता। नास्तिक और कुतर्की लोग भगवान के चरित्र में अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं। कहते हैं ऐसा है तो ऐसा क्यों? कहते महाराज ये तो सब गप है। हाँ, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को कृष्ण भगवान ने कैसे उठा लिया? संभव ही नहीं। इतना बड़ा पर्वत कैसे उंगली पर रुक सकता है? ये तो असंभव बात है, कल्पना से परे। लेकिन विचार करना, ये चरित्र श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा किसी मनुष्य की कथा तो है नहीं, ये भगवान की। और भगवान के लिए क्या असंभव है? भगवान के लिए कुछ असंभव है ही नहीं। वहां असंभव नाम का कोई पदार्थ होता ही नहीं है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। और अगर ऐसा अनुभव करते हैं तो फिर भगवान के चरित्र में कहीं कोई संदेह नहीं, ये तो लीला है। भगवान अल्पकाल में ही सर्वगुण संपन्न हो गए।
इनके गुण को देखकर, इनके चरित्र को देख करके माता पिता हर्षित होते, प्रसन्न होते। पिता के राज्य कार्य में भगवान सहयोग करने लगे और इनकी दिनचर्या कितनी सुंदर है। देखो, पढ़ने लिखने का यही फल है कि हम पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएं, तो इसका परिणाम क्या हो? बोले हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो राम जी गुरुकुल से पढ़ करके आ गए और इनकी दिनचर्या कितनी सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु वही माता, मातु पिता गुरु वही माता, आय सुमागी करही दूर काजा, आय सुमागी करही दूर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता और आचार्य गुरु को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या में लग जाते और इनके चरित्र को देखकर महाराज हर्षित होते, प्रसन्न होते। एक दिन महाराज अपनी सभा में बैठे थे। भगवान श्री रघुनंदन के दिव्य गुणों का चिंतन करते हुए दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मेरे बेटे इतने योग्य हो गए, इनकी योग्यता के अनुकूल अगर इनको पत्नी प्राप्त नहीं हुई तो इनका जीवन, इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और आनंदमय नहीं होगा, और इनकी योग्यता के अनुकूल इनको बहू कहां मिलेगी। इस विषय को लेकर के दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। सोचने वाली बात है, बेटी के ब्याह की चिंता हो तो चलो भाई ठीक है, बेटी की चिंता सबको होती है, बेटे के ब्याह की क्या चिंता, और वो भी ऐसे योग्य पुत्रों के विवाह में चिंता, और दशरथ जैसे पिता को जो सर्वसमर्थ है। लेकिन वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण दशरथ जी महाराज के मन में ये चिंता सताने लगी कि मेरे बेटों का ब्याह कब होगा, कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। और इस चिंता को दशरथ जी ने केवल अपने मन तक सीमित नहीं रखा, अपनी सभा में गुरुदेव के सम्मुख, अपने मंत्रियों के सम्मुख प्रकट कर दिया। बोले महाराज, आप लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से सब कुछ मंगलमय है, लेकिन एक चिंता मुझे है कि इन कुमारों का विवाह कैसे होगा। और आपको बतावें, दशरथ जी महाराज चिंता कर रहे थे, तब तक श्री विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए। जिस श्लोक में दशरथ जी के चिंता का वर्णन है, उसी श्लोक के अगले वाले श्लोक में विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन हो जाता है। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों के मध्य में चिंता कर रहे थे और तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी आए और द्वारपाल ने आकर के सूचना दी। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज को सूचित करो कि मैं आया हूं। शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तम कौशिकम गाधिनः सुतम। गाधि के पुत्र विश्वामित्र आए हैं, ऐसी सूचना महाराज को दो।
दूत लोग दौड़ते हुए गए और जाकर के महाराज को सूचना दी। महाराज चक्रवर्ती जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार निहानी, निज आसन बैठार निहानी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम राज धन्य नहीं दूजा, मौसम राज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, सुना जब राजा। विश्वामित्र जी आए ये सुनकर के श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को, विप्रों को लेकर के आए। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि सन्मान। ब्राह्मण का, संत का, ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि सबसे पहले प्रणिपात करो, साष्टांग प्रणाम, ये सबसे बड़ा अभिवादन और सम्मान है। दशरथ जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया और आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को लेकर के आए। अपने ही आसन पर उनको विराजमान कर दिया। निज आसन बैठारे ने आनी और विधि पूर्वक उनकी पूजा किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र जिस प्रकार से आदेश करता है उस विधि से पूजन किया। अतिथि, आचार्य, ऋत्विज, जामाता, राजा और स्नातक, इन 6 लोगों के लिए पूजन का एक निश्चित विधान है, शास्त्र सम्मत विधान। बाकी किसी व्यक्ति की पूजा आप कैसे भी कर लो, चंदन लगा दो, माला पहना दो, प्रणाम कर लो, भावनात्मक ढंग से वो विधि पूरी हो जाएगी। लेकिन इन 6 लोगों के लिए अतिथि, आचार्य, ऋत्विज और राजा और दामाद और स्नातक, इनके लिए शास्त्र की एक विधि है जिसको मधुपर्क विधि कहते हैं। जामाता माने दामाद और ऋत्विक माने जिन ब्राह्मणों को यज्ञ करने कराने के लिए आपने वर्ण किया है, जो ब्राह्मण आपके यज्ञ का संपादन करेंगे, ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अन्य जो भी ऋत्विज होते हैं, उनका जो वर्ण किया जाता है कि ये हमारे यज्ञ का संपादन कराएंगे, वे ऋत्विज कहलाते हैं। और आचार्य माने गुरु। आचार्य का मतलब गुरु होता है। और विशेष करके आचार्य शब्द उन गुरु के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने वेदाध्ययन कराया। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। गुरु बड़ा व्यापक शब्द है। गुरु का एक अर्थ होता है पूज्य, इसीलिए पिता को भी गुरु कहा जाता है। भगवान भी पूज्य हैं, इसलिए भगवान जगत गुरु हैं। गुरु माने पूज्य।
और आचार्य, बोले आचार्य उसे कहते हैं जिसने वेद का अध्ययन कराया हो। और ये सब गुरु के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए गुरु भी कई प्रकार के, सामान्य ज्ञान जो प्रदान करे, अक्षर ज्ञान प्रदान करे, उसको अध्यापक कहते हैं। और जो व्याकरण न्याय इत्यादि विषयों का अध्यापन करावे उसको उपाध्याय कहते हैं। और जो वेदों का अध्ययन करवावे ऐसे गुरु को आचार्य कहते हैं। उपाध्यायात् दशाचार्य मनु जी ने कहा। तो उपाध्याय से 10 गुना ज्यादा आचार्य का महत्व होता है, जिसने वेद का अध्ययन कराया। और कैसा गुरु? बोले उपनीयतु यः शिष्यः वेदमध्यापयेत् द्विजः सारहस्यम तदंगम च। जो व्यक्ति शिष्य का उपनयन संस्कार करके और फिर अपने सन्निधि में रखकर वेद का अध्ययन करावे उसको आचार्य कहते हैं। उपनीयतु यः शिष्यः वेदमध्यापयेत् द्विजः षडंगम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। ऐसे आचार्य को, गुरु को आचार्य कहते हैं। और जो संप्रदायगत परंपरागत विधि से शिष्य को मंत्र दीक्षा प्रदान करे उसको भी आचार्य कहते हैं। वह भी आचार्य कोटि में होता है, तो इनको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य, ऋत्विज और जामाता और स्नातक। स्नातक माने जिसने वेदाध्ययन शास्त्र का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और गुरुकुल से वेद शास्त्र का अध्ययन करके गुरु की अनुमति लेकर के अपने घर लौट आया है, ऐसे व्यक्ति को स्नातक कहते हैं। स्नातक माने समावर्तन संस्कार में जिसका अष्टकलश के द्वारा स्नान संपन्न हो गया, विद्याध्ययन पूरा हो गया, उसको स्नातक कहते हैं। और अतिथि, अतिथि का मतलब तो जानते ही। और राजा, राजा सम्माननीय हो। तो इतने लोगों को शास्त्र की विधि से आदर देना चाहिए, इनका समर्चन करना चाहिए। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। और वो विधि क्या है? बोले मधुपर्क विधि है। मंत्र पूर्वक उन्हें आसन देना, आसन देने के बाद मंत्र पूर्वक उनके चरण का प्रक्षालन, फिर हाथों में अर्घ्य प्रदान, अर्घ्य प्रदान के बाद चंदन तिलक और फिर मधुपर्क समर्पण। और मधुपर्क समर्पण करने के बाद एक गोदान उनको दिया जाए। इसके बाद पुष्पमाला और आरती धूप दीप जो व्यवहार है वो बाद का विषय। इस विधि का सभी वैदिक ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में वर्णन है। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। इस विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का पूजन किया और फिर विविध भांति भोजन करवावा। अनेक प्रकार के दिव्य सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। विश्वामित्र जी महाराज बड़े आनंदित हुए। जब भोजन करके तृप्त हो गए तब दशरथ जी महाराज ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। चरणन मेरे सुतचारी, पुनि चरणन मेरे सुतचारी। राम देख पुनि देह विसारी, राम देख पुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा। चकोर पूरण। पुनि चरणन मेले सुतचारी। चारों पुत्रों को
विश्वामित्र जी के चरण में प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रघुनंदन को जब देखा तो राम देख मुनि देह विसारी, भगवान के मुख कमल का सौंदर्य देखकर श्री विश्वामित्र जी महाराज अपनी सुध बुध भूल गए। राम देख मुनि देह विसारी, देह अपना विस्मृत हो गया और विश्वामित्र जी महाराज अपलक नेत्रों से भगवान श्री रघुनंदन के मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे। किस प्रकार से, जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है और चंद्रमा की किरणों का पान करता है, उसी प्रकार भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करते हुए विश्वामित्र जी आनंद की अनुभूति करने लगे। कुछ क्षण बाद विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए दशरथ जी महाराज ने पूछा कि आपके आगमन का हेतु क्या है, किस कारण आपका आगमन हुआ, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब दशरथ जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। महाराज ऐसी अद्भुत सेवा और सत्कार किया दशरथ जी ने कि विश्वामित्र जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। विश्वामित्र जी ही हर्षित नहीं हुए, हृष्टरोमा उनके एक एक रोम हर्षित हो गए। महाराज ऐसी सेवा दी। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने कहा कि सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आप धन्य हैं, आपके जैसा कोई राजा इस पृथ्वी पर नहीं। तवैवं भुवि नान्यतः, ये बहुत बड़ी प्रशंसा है महाराज। विश्वामित्र जी कहते हैं आपके समान कोई हो नहीं सकता, और सच्ची बात है, दशरथ जी जैसा कौन हो सकता है। जिसके घर में परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में अवतरित हो, ऐसा सौभाग्य किसका हो। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की और विश्वामित्र जी ने यह भी कहा कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है जिस वंश में एक से एक बढ़कर प्रतापी राजा हुए। महाराज रघु, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, महाराज ककुस्थ, ऐसे ऐसे महान राजा जिस वंश में हुए, ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ। महावंश प्रसूतस्य, और बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, आपके समान कौन होगा जिसके गुरु इतने महान हो। वशिष्ठ व्यपदेशिनः, साक्षात शास्त्र की प्रतिमूर्ति ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जिसके आचार्य हों और जिनके निर्देश में जिसका जीवन यापन हो रहा हो, ऐसे महापुरुष के विषय में क्या कहा जाए। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की महाराज। इतनी प्रशंसा क्यों की? आचार्य जन कहते हैं देखो भाई, किसी से कोई काम करवाना हो, कुछ लेना हो, तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े उदार हो, आप बड़े महान हो। जब बहुत कहोगे, प्रशंसा करोगे, और फिर जब अपनी बात सामने रखोगे तो फिर वो ना नहीं कर पाएगा, सोचेगा भाई इतनी प्रशंसा किया है, अब कैसे इसको मना कर। इसीलिए भागवत जी में देखो, जब वामन भगवान राजा बलि के यहां गए 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए, तो बड़ी प्रशंसा की महाराज, प्रशंसा के पुल बांध दिए भगवान। भगवान ने कहा राजन तुम बड़े महान हो, बहुत बड़े दानी हो, ब्राह्मण भक्त हो, तुम्हारा वंश इतना महान है, तुम्हारे बाबा परबाबा इतने महान हुए कि जिनको देवता भी पराजित नहीं कर पाए, अंत में जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यपु का स्मरण किया। तुम्हारे पिता महाराज विरोचन
इतने बड़े ब्राह्मण भक्त थे कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। इस प्रकार राजा बलि की बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने ही ये सब गुण संसार को सिखाया है। सब गुण के अधिष्ठाता तो भगवान ही। समुद्र मंथन के प्रसंग में भी ऐसा ही वर्णन है। जब असुर लोग अमृत कलश लेकर के भाग गए तो भगवान मोहिनी बनकर के पहुंचे और अपनी माया के द्वारा उन असुरों को मोहित करके अमृत कलश ले लिया। और अमृत कलश लेने के बाद उन दैत्यों की बड़ी लंबी प्रशंसा की। महाराज खूब उनका गुणगान किया भगवान ने। आप बड़े अच्छे हो, बड़े वीर हो, बड़े पराक्रमी हो। और इतनी प्रशंसा कर दी कि सब उस प्रशंसा के बोझ के नीचे दब गए। मोहिनी का कोई विरोध नहीं कर सके और मोहिनी ने जो चाहा वो किया। तो यहां पर भी विश्वामित्र जी महाराज ने महाराज की बड़ी प्रशंसा की और फिर कहा कि हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं विश्व के कल्याण के लिए, लेकिन मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता। मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आते हैं और यज्ञ कुंड पर, यज्ञ मंडप पर हड्डी और मांस की वर्षा करके, रुधिर की वर्षा करके मेरी यज्ञ वेदी को अपवित्र कर देते हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। और बड़े सुशिक्षित हैं वो। क्या सुशिक्षित हैं? बोले उनको ट्रेनिंग दे करके भेजा जाता है कि जाओ जहां बाबा लोग यज्ञ करें, धर्म करें, वहां ऐसे काम करना। जैसे आज आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे करके भेजा जाता है, आतंकवादियों के प्रशिक्षण का केंद्र चलता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी ये सब राक्षस आतंकवादी ही तो हैं। और इनको प्रशिक्षित करके रावण भेजता कि जाओ जहां कहीं भी यज्ञ हो, धर्म हो, उसे नष्ट कर दो। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसुरिधरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्। मेरी यज्ञ वेदी के ऊपर आकर के मांस, हड्डी, रक्त इसकी वर्षा कर देते हैं। मेरा यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है और मैं उन्हें दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मैं व्रत लेकर के बैठा हूं। आप कोई भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, और उस यज्ञ अनुष्ठान में अगर आपने किसी के ऊपर क्रोध किया, किसी को दंड दिया, तो आपका वो यज्ञ अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। यज्ञ का संकल्प कर लेने के बाद किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी का अपमान करना, ये सब निषेध है। विश्वामित्र जी कहते मैं उनको दंड भी नहीं दे पाता हूं और वो मेरा यज्ञ ध्वंस करके चले जाते हैं। तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो, उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और मेरा यज्ञ सफल होगा और आपके पुत्र का कल्याण होगा। इतना कहते हुए विश्वामित्र जी ने यह भी कहा, राजन आप संकोच मत करो। आपके पुत्र जो राम हैं वो साधारण नहीं है। आप तो उन्हें पुत्र समझते हो, लेकिन वो कौन है मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम है, उनके पराक्रम का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इसलिए आप संदेह छोड़कर अपने पुत्र राम को मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। निश्चर बद में ओम सनाथा। निश्चर बद में ओम सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज के सहित रघुनाथ जी को दे दो। राम जी को बाद में मांगा,
पहले अनुज को ही मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। लक्ष्मण जी को ही पहले क्यों मांगा? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी जाएंगे तभी राम जी जाएंगे, इनके बिना राम जी रह नहीं सकते। कल की कथा में निवेदन किया ना कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती, भोजन भी नहीं करते। लक्ष्मण के बिना भगवान एक क्षण रह नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि अगर लक्ष्मण जी मिल गए तो राम जी का मिलना कन्फर्म है। केवल राम जी को अगर मांगेंगे और लक्ष्मण जी आने को तैयार नहीं हुए तो फिर राम जी का भी बना बनाया प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले लक्ष्मण जी को ही प्राप्त कर लिया जाए। और यहां पर रहस्य यह है कि लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया, लक्ष्मण रामानुज हैं, राम के अनुज हैं। और रामानुज समस्त जीवों के आचार्य हैं, इनको जीवाचार्य कहा। और आचार्य भगवत प्राप्ति कराने वाला तत्व है। आचार्य तत्व के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वेदों ने कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होगा, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो जाएगी, उसी को भगवान की प्राप्ति। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को ब्रह्म तक पहुंचाती। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए पहले आचार्य की प्राप्ति होनी अनिवार्य है। आचार्य प्राप्ति के बाद ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए वेदों ने कहा कि समित पाणी होकर, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की, आचार्य की सन्निधि में जाना चाहिए। आचार्य कैसा हो तो शास्त्रों ने इसका भी निर्देश किया है। शाब्दे परे च निष्णातम, जो शास्त्र में और परमात्मा में दोनों में निष्णात हो, अर्थात जिसको शास्त्र ज्ञान भी हो और भगवान के चरणों की भक्ति भी हो। ऐसे आचार्य की शरण में जब जीव जाता है तो आचार्य कृपा से जीव को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य का समाश्रयण परम आवश्यक है। और आचार्य कौन है? बोले रामानुज है, जीवाचार्य है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले आचार्य प्राप्ति हो तब भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनातन। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप संदेह न करें, मैं जानता हूं राम सर्वसमर्थ हैं, इनके द्वारा असुरों का विनाश होगा और इनका अति कल्याण, इनका कल्याण। क्या कल्याण होगा? बोले संकेत में गोस्वामी जी ने, विश्वामित्र जी ने कह दिया कि आप इनके विवाह की चिंता कर रहे हैं ना, इनका विवाह हो जाएगा। इनका अति कल्याण, कल्याण का अर्थ ही विवाह होता है। इसलिए हमारे यहां श्री रामानुज संप्रदाय में विवाह को कल्याण ही कहते हैं। रुक्मिणी जी का भगवान से विवाह होगा उत्सव में तो कहते हैं रुक्मिणी कल्याण महोत्सव। श्री गोदा कल्याण महोत्सव, तो कल्याण का मतलब ही विवाह है। विश्वामित्र जी ने कह दिया इनका अति कल्याण, इनका अति कल्याण होगा। अर्थात ले तो मैं जाऊंगा राम लक्ष्मण को, लेकिन विवाह चारों भाइयों का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन इस संकेत को दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए। दशरथ जी को लगा कि ये मेरे पुत्रों को लेने आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। दशरथ जी महाराज तो बड़े दुखी हो गए। नरपतिर अभवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचचाल चासनात्। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को मुझे दे दो,
इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि व्यथित मनाह प्रचचाल चासनात, अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और दशरथ जी ने यही कहा, हे मुनिवर, मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षो में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में नहीं है। आप इन्हें मत ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी चतुरंगिणी सेना आपके साथ चलेगी और मैं उन असुरों से युद्ध करूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, मेरे राम को आप मत ले जाओ। और विश्वामित्र जी ने यहां तक कहा, दशरथ जी ने यहां तक कहा कि हे मुनिवर, इनको मैंने बड़ी तपस्या के बाद पाया है, इनको प्राप्त करने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा है ये तो हम जानते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, 60,000 वर्ष के बाद ये सुख मुझे मिला है। कृच्छेणोत्पादितश्चायम, बड़ी तपस्या के बाद ये सुख मुझे मिला और आप इसे छीनने आ गए। मैं अपने राम को नहीं दे सकता। ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम नेतुमर्हसि। हे मुनिवर, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को नहीं दे सकता। सीधे जवाब दे दिया, ना। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर बड़े हर्षित हुए, लेकिन मन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी नभ गिरा प्रेम रस सारे, सुनी नभ गिरा प्रेम रस सारे। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। सुनी नभ गिरा प्रेम रस सारे, सुनी नभ गिरा प्रेम रस सारे। सुनि मुनि गिरा प्रेम रसानी, हृदय हर्ष माना मुनि। विश्वामित्र जी महाराज हर्षित हुए, मन में प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने सोचा, धन्य है ये राजा जिसने राम के लिए सत्य को भी त्यागने का संकल्प कर लिया। जिस वंश के लोग सत्य के लिए प्राण तक त्याग देते हैं, ऐसे वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज ने राम के लिए अपने सत्य को भी त्यागने का संकल्प कर लिया। ऐसा त्यागी तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये महान त्यागी, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए सत्य का त्याग करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन भगवान के लिए जिसने सत्य को भी त्याग दिया, ऐसा त्यागी तो आज मैंने देखा। विश्वामित्र जी महाराज मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। विश्वामित्र जी ने सोचा, जिस तत्व को मैं प्राप्त करने के लिए आया हूं, इस तत्व को याचना करके ही प्राप्त किया जाए तो इसमें सुख है। इसे छीन कर प्राप्त किया जाए, जबरदस्ती लिया जाए, क्रोध करके प्राप्त किया जाए, इसका आनंद नहीं होगा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन, अगर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। यदि आप अपनी अक्षमता व्यक्त कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। लेकिन हे राजन, आप समझ लेना, मेरे जाने के बाद क्या होगा। क्या होगा? विश्वामित्र जी कहते हैं कि मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण,
आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि रघुवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था। और वो कैसा था? बोले ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा कुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। ठीक है, आप अपने परिवार के सहित सुखी रहो, लेकिन संसार आपको यही कहेगा कि झूठी प्रतिज्ञा करने वाला ब्राह्मण के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गया, पीछे हट गया, ऐसा अपयश होगा संसार का। और जिसका अपयश होता है वो व्यक्ति तो मृत है, उसको मरा ही समझो। कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसके जीवन में कीर्ति होती है वही जिंदा है, और जिसके जीवन में कीर्ति नहीं है, अपकीर्ति है, वो तो जिंदा भी मुर्दा ही है, वो तो मृत है। इस प्रकार जब विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल उठाया, आसन उठाया, चलने को तैयार हो गए। तस्य रोष परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महत। विश्वामित्र जी महाराज जब चलने को तैयार हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई कि विश्वामित्र जी खाली हाथ जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज अपने पुत्र रघुनंदन राम को इनके साथ अगर विदा नहीं करेंगे तो असुरों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है वो कार्य कैसे संपन्न होगा? ये सोच करके पृथ्वी भूदेवी कांप गई, क्योंकि भूदेवी ने ही सबसे ज्यादा दुख सहन किया है। रावण के आतंक से सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को हुआ तो भूदेवी को। देवताओं को उतना कष्ट नहीं हुआ। देवताओं के यहां तो जाकर के रावण ने ललकारा, देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेरे गिर वहा, वो जाकर के गुफाओं में छिप गए। रावण ने कहा जब भाग गए तो छोड़ो इनको, वो लौट करके चला आया। लेकिन पृथ्वी कहां जाए? इसी पृथ्वी पर रावण सारे पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार करता रहा। और कितने दिनों तक? बोले 27 चौकड़ी। 27 चौकड़ी का मतलब 27 बार सतयुग बीता, 27 बार त्रेता बीता, 27 बार द्वापर युग बीता और 27 बार कलयुग बीता। इस प्रकार 27 बार चारों युग जब बीत गए, कितना दिन बीता होगा कल्पना करो। एक युग, ये कलयुग जो है, केवल इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है, और इसका ठीक दुगना द्वापर है 8,64,000, और इसका 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। इतने वर्ष एक चतुर्युगी में, और ऐसी 27 चौकड़ी बीत गई, 27 चतुर्युगी बीत गई। जब 28वीं चतुर्युगी प्रारंभ हुई तो 28वें चतुर्युगी के त्रेता में भगवान का अवतार हुआ। अभी ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, इसका कलयुग चल रहा है। इसीलिए संकल्प में बोलते हैं 28तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। 28तमे कलयुगे, ये 28वां कलयुग चल रहा है इस कल्प का। तो 27 का 4 गुना माने 108 युग, एक माला पूरी हो गई है। और सतयुग 28वें का सतयुग भी बीत गया, और त्रेता भी समाप्त प्राय था। तो कितना? बोले इन दो को जोड़ दिया जाए तो 110। 110 युग पर्यंत पृथ्वी ने रावण के आतंक को सहन किया। रावण जब चलता तो चलत दशानन डोलत अवनी। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। करजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, करजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता तो पृथ्वी कांपती थी। रावण की गर्जना से देवताओं की बधुएं, देव बधूटियों का गर्भपात हो जाता।
उस आतंक को पृथ्वी ने इतने युगों से झेला है, इसीलिए सबसे पहली शुरुआत पृथ्वी ने ही की। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ही ब्रह्मा जी के पास पहले गई, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त पृथ्वी ही। पृथ्वी को बड़ी आशा थी कि भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, इस दुष्ट के आतंक से मुझे मुक्त करेंगे। और भगवान ने देवताओं को वचन भी दिया। जब अवतार का समय आया तो भगवान ने यही कहा था कि मैं दशरथ जी का पुत्र बनने जा रहा हूं और पुत्र बन करके मैं आऊंगा और सपरिवार रावण का विनाश करूंगा। समंत्रिज्ञाति बांधवम, और रावण को मारने के बाद, उसके संपूर्ण असुरों का संहार करने के बाद 11,000 वर्ष तक मैं पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। ये बात भगवान ने क्यों कही पृथ्वी से? बोले वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में रहकर इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा। अर्थात इतने दिनों से पृथ्वी जो क्षुभित है, दुखी है, उस पृथ्वी को मैं सुख प्रदान करूंगा, पृथ्वी का पालन करूंगा। आज जब विश्वामित्र जी महाराज चलने को तैयार हो गए तो भूदेवी ने देखा कि दशरथ जी महाराज रघुनंदन को विदा नहीं करेंगे तो मेरे भार का हरण कैसे होगा, अब मैं क्या करूं, ये सोच करके पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयम महत, देवताओं को महान भय हुआ कि अब क्या होगा। दशरथ जी महाराज अगर अपने रघुनंदन राम को महल से बाहर जाने ही नहीं देंगे तो जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ वो कार्य कैसे संपन्न होगा, ये सोच करके देवताओं को पीड़ा हुई। तब तक विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी की ओर देखकर कातर नेत्रों से संकेत की भाषा में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। आपकी कृपा के बिना मुझे राम की प्राप्ति नहीं होगी। आप ब्रह्मपुत्र हैं, आप इनके गुरु हैं, आप ही कृपा करोगे तो मुझे राम की प्राप्ति होगी। हे मुनिवर, मैंने आपकी बराबरी करने के लिए क्या नहीं किया, आपके समकक्ष होने के लिए मैंने तप किया, यज्ञ किया, आपसे युद्ध किया, सब कुछ करके किसी प्रकार मैंने ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त किया। लेकिन हे मुनिवर, आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो पाया। मैं तो ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए। ये सुख भी मुझे प्रदान करो, आपकी कृपा हो, मुझे राम की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा तो वशिष्ठ जी समझ गए और फिर वशिष्ठ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप ऐसा मत बोलो, न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, आप अपने धर्म का त्याग मत करो, सत्य का त्याग मत करो, राम को इनके साथ विदा करो, इनकी याचना को आप पूर्ण करो। दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे राम अभी बालक हैं, युद्ध की योग्यता उनके अंदर नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। हे राजन, आप ये मत समझो कि विश्वामित्र जी असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये असमर्थ हैं। तेषाम निग्रहणे सक्तः, उन असुरों का विनाश करने में ये स्वयं समर्थ हैं। तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मज। तो दशरथ जी ने कहा, फिर जब समर्थ हैं तो हमारे पास हमारे पुत्रों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। ऐसा हितैषी दुनिया में कौन होगा जो स्वयं याचक बनकर के आपके दरवाजे पर आवे और आपसे याचना करे और आपका हित करे? ऐसे हितैषी तो विश्वामित्र ही है।
क्योंकि ये विश्व के हितैषी हैं, ये विश्व के हितैषी हैं, विश्व के मित्र हैं। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचिते, इसलिए हे राजन इनके साथ राम लक्ष्मण को विदा कर दो। फिर भी दशरथ जी महाराज जब नहीं तैयार हुए तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और धीरे से कहा, राजन अभी आप चिंता कर रहे थे ना कि बेटों का ब्याह कैसे होगा। तेषां दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा, आप अपने पुत्रों की विवाह की चिंता कर रहे थे ना? बोले हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा बस आपकी चिंता को दूर करने के लिए आए, ये आपके बेटे को लेने के लिए इसीलिए आए हैं। ये आपके पुत्र को लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लौटाएंगे, इसलिए आप निसंकोच संदेह रहित होकर अपने पुत्र को दे दो। वशिष्ठ जी महाराज ने इस प्रकार जब समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कर पावा। नप संदेह नाश कर पावा, नप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और सौंपते हुए कहा, हे मुनिवर, ये मेरे बालक मेरे प्राण हैं, आज से मैं इनको आपको अर्पित कर रहा हूं। अब आप ही इनके माता हो और आप ही इनके पिता हो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ। दशरथ जी ने कहा, ये मेरे प्राण हैं, हे नाथ, अब मैं आपको इन्हें अर्पित कर रहा हूं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो। अब मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी महाराज ने यह नहीं कहा कि आप इनके गुरु हो, कहा आप ही इनके पिता हो। यह कहने का भाव क्या है? हमारे अवध के संत कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी ने यह कहा कि ये आपके पुत्रों का विवाह कराने के लिए आए हैं, तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत अपने बेटों को सौंप दिया और कहा, महाराज जल्दी ले जाओ इनको, आप लेकर के जाओ और वहां विवाह जल्दी से करा देना। और मैंने सुना है कि विवाह में पिता की भी आवश्यकता होती है, तो अगर मैं समय से न पहुंच सकूं तो आप ही पिता के जगह पे खड़े हो जाना, सारी विधि पूरी कर लेना, लेकिन ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब जाओ और जाकर के जल्दी से माताओं को प्रणाम करो और प्रणाम करके आओ, विलंब हो रहा है, चलना है। भगवान श्री राम गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। सोपे भूप ऋषि सुते, बहुविधि देहि असीस। सोपे भूप ऋषि सुते, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। हाँ चले नाई पद शीस, हाँ चले नाई पद शीस। माताओं के पास जाकर के दोनों कुमारों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके आए और विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, आप चलो। रुके नहीं महाराज। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो राम। और महाराज
जब अयोध्या से विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले तो लगभग आधा दिन बीत चुका था, अपराह्न की बेला हो चुकी थी। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा अब निकल चलो यहां से, शाम होने वाली है। लेकिन रुके नहीं विश्वामित्र जी। कारण बोले विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसका मन बदल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए यहां से निकल लो। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को पा गए और लेकर के महल से बाहर निकले तो विश्वामित्र जी को लगा कि आज मुझे महान निधि मिल गई। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि विश्वामित्र जी को यही अनुभव हुआ कि मुझे महान निधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान ही परम धन है, भगवान ही महान निधि है, और ऐसे धन को पाकर के कौन हर्षित नहीं होगा। विश्वामित्र जी को भी यही लगा कि मुझे महान निधि मिल गई, इससे बड़ी दुनिया में कोई निधि हो नहीं। और वास्तव में भगवान तो निधि के भी निधि हैं। इसीलिए वेदों ने कहा निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। मंत्र में कहते हैं ना, गणानाम त्वा गणपतिगुम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामहे। आप कहोगे ये गणेश जी का मंत्र है, इसमें भगवान की बात कहां से आ गई? इसी मंत्र से ब्राह्मण लोग गणेश जी का आवाहन करते हैं। लेकिन वेद के जितने मंत्र हैं वो वेद के मंत्र क्रिया का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म का ही संकेत करते हैं। जितने भी देवताओं के मंत्र हैं वो सब परमात्मा के ही वाचक और बोधक हैं, ये सिद्धांत है। अब कर्मकांड में ये नियम है कि किसी देवता का पूजन करना हो तो उस देवता का नाम या उस देवता से जुड़ा कोई शब्द उस मंत्र में आ जाए तो उस मंत्र से वो काम कर लो, जबकि वो मंत्र उसका प्रतिपादक नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं कि शनि देवता का मंत्र है, नवग्रह की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रवन्तु नः। इस मंत्र को पढ़ करके शनि का आवाहन और पूजन करते हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन इस मंत्र में कहीं शनि का नाम निशान नहीं है। सन्नो देवी रभिष्टय, यहां जल की प्रार्थना की गई है, जल तुम कल्याण कारक हो। आपो भवन्तु पीतये, जल की ही प्रार्थना की गई इस मंत्र में, और जल से ही विश्व का कल्याण है, यह तात्पर्य है मंत्र का। लेकिन सन्नो शब्द आ गया और सन्नो से थोड़ा शनि का संकेत हो गया, शनि और सन तो बस बोले शनिचर का मंत्र है, उसी से शनि देव का आवाहन हो गया।